जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल BIG नोएडा में। मैं विदिशा क्या फिर से स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आज थंबनेल देख कर आए होंगे कि हम हिंदी में क्लास 12th हिंदी में हम जीवन परिचय का गलत गलत तरीके से याद कर बैठते हैं और वो एग्जामिनर जो होता है वो नंबर काट देता है। तो इसलिए मैं आज बताऊँगा जीवन परिचय को किस प्रकार याद करना है और वही तरीका आजमाना, मतलब वही तरीका अपनाना है आप लोगों को। बाकी फालतू की बातों पर अपने चलना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी, क्योंकि जो तरीका वोट जारी करता है उस तरीके पे अगर लोग चलोगे तो आपके नंबर कभी नहीं कटेंगे, आपको फुल फुल नंबर दिए जाएंगे। तो आपको मैं बता दूं, जो मैं बताऊं उसी तरीके पे चलना, फालतू की चीज़ों पे ध्यान मत देना, इधर उधर की टीचरों पे, बाकी और फालतू टीचरों की बातों पे ध्यान मत देना। जितना मैं बताऊं उतना करना, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और थंबनेल देख कर ही आए होंगे कि किस प्रकार की वीडियो होने वाली है, ठीक है। चलिए मैं इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करता हूँ। चलिए, देखिए बात आती है कि क्लास 12th हिंदी, ठीक है। बात आ रही है यहाँ पर क्लास 12th हिंदी। अब हिंदी की हम चर्चा करने जा रहे हैं कि क्लास 12th में हिंदी हम लोग कैसे याद करें, मतलब जीवन परिचय है। तो जीवन परिचय का मैं 100 तरीका बताऊंगा, ट्रिक के साथ तो चलना है आपको। ट्रिक रहेगी हमारे पास जीवन परिचय की, ठीक है। जीवन परिचय, इसका मैं थोड़ा उस पर चलना, जीवन परिचय याद करने का तरीका क्या रहेगा वो मैं आपको बताते चलूँगा कि कैसे करना है, किस प्रकार करना है, और जो भी होगा वो एकदम सटीक होगा किस प्रकार। मान लीजिएगा, मैं एक चीज़ मान के चलता हूँ कि किसी भी एक राइटर है, कोई मतलब कवि है, लेखक है, उसका जन्म 1950 ईस्वी में होता, माना XYZ, ठीक है। माना या फिर 1718 से ऐसे कोई इसी किसी ईस्वी में हुआ था। और माना, सबसे पहले हमें बता दूं, मैं आपको एग्जांपल लेके चलता हूँ। सबसे पहले जीवन परिचय हेडिंग डालोगे, एक सुंदर सा हेडिंग डालना है। और देखो, नंबर लेने का तरीका तो मैं ही बता ही रहा हूँ। जीवन परिचय बढ़िया करके, एक पेन का मैं बता दे रहा हूँ, पेन कैसे कौन सी यूज़ करना है। बोर्ड की पेपर कॉपी में साइनिंग पेन यूज़ करना है हेडिंग के लिए। वैसे इनको साइन की पेन रखना, पर हेडिंग पेन के लिए क्या रखना है, साइनिंग ब्लैक पेन। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, जीवन परिचय डाल के नाम, जन्म स्थान, पिता का नाम, ठीक है। थोड़ी लाइट चलेगी, कोई दिक्कत नहीं, अपनी वीडियो पूरी चलेगी। माता का नाम, ठीक है, माता का नाम। चलिए जरा मोबाइल इस जला लेता हूँ एक आध और, ठीक है, फिलहाल सही चल रहा होगा। चलिए, वीडियो कट करो, क्या फ़ायदा। चलिए, अब इतना लिखने के बाद करना क्या है कि हमने माना माता का नाम हो गया। अब एक आध कोई डिग्री वगैरह लिखो तो लिख देना, वरना तो आप इतना लिखने के बाद जीवन परिचय में इतना लिखने के बाद करना क्या होगा। मान लीजिए आप लोगों ने इतना लिख लिया, ठीक है। अब लिखने के बाद करना क्या है, वो सबसे पहली बात ये है कि आप लोग फिर इसके बाद में हेडिंग डालना है आपको, साहित्यिक, साहित्यिक परिचय, बढ़िया करके हेडिंग डालना है, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पर तो उल्टी सीधी डाल रहा हूँ। अब साहित्य परिचय में होना क्या क्या है, या फिर हमें लिखना क्या क्या है, ये बात आती है अक्सर कि हमें साहित्य परिचय जो था हमें लिखना क्या है। तो देखिए, मैं आसान सा तरीका बता रहा कि साहित्य परिचय में आप लोग करना क्या होगा कि आप लोग साहित्य परिचय को, आप पहले सबसे पहले उसमें ये दीजिएगा कि मान लीजिएगा, मान के चलिएगा कि इन्होंने ये मान लीजिए इस कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई की थी, और इस कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद इन्होंने ये डिग्री हासिल की थी, या फिर इस गांव के रहने वाले थे, ये ऐसे मिलता है स्टार्टिंग करना। और इसके बाद इनकी सारी गतिविधियां जो भी हैं, मतलब जितनी भी गतिविधियां हैं वो लिखना, ठीक है। लिखने के बाद जितनी भी गतिविधियां मानता हूँ, जो जो 4-6 गतिविधियां हैं उनकी, मतलब इन्होंने ये डिग्री हासिल की या इस तरह से पढ़ाई की या इनकी आर्थिक स्थिति ये थी, उसमें सब में आ गई थी किसमें, साहित्यिक परिचय में। और ज़्यादा लेंथी मत करना कि साहित्यिक परिचय ज़्यादा लेंथी कर डालो, ठीक है। और देखो, साहित्यिक परिचय देखना है तो आप लोग एक काम करिएगा कि ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पर PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो देखो, आपको साहित्य परिचय बिल्कुल बहुत नॉर्मल सा याद करना है, ठीक है, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं करना है। अब बात यह है कि मैं बता तो दूँ, चलो, मैं अगर आपका कमेंट आएगा कि आप एक बार साहित्य परिचय की वीडियो लेके आइएगा, तो मैं साहित्यिक परिचय की वीडियो लेकर आ जाऊँगा, ठीक है ना। चलिएगा, अब बात आती है आगे कृतियाँ या रचना, ठीक है। कृतियाँ या रचना, कुछ भी नहीं लिखना है कृतियाँ या रचना में, कुछ भी। बस क्या लिखना है कि माना कि एक कोई भी एक क्या थे कि निबंधकार थे। अब इनके और निबंध कौन कौन से लिखे थे,
मान लीजिए नंबर 1 में लिख देना कि निबंध, और प्लस दूसरे में लिख देना कि मान लीजिए उपन्यासकार, ठीक है, उपन्यासकार थे या नाटककार थे, ये माना। और दो एक के बहुत से बहुत लिमिट रहती है, तीन तीन उपन्यास लिख दो कौन कौन से थे, और तीन इनके नाटक लिख दो जो भी मानता हूँ, या फिर इनके निबंध लिख दो, या फिर जो भी इनके कोई निबंध है, ठीक है, वो लिख दीजिएगा कि ऐसी दो चार, मतलब दो ही चार लिखना है, मतलब तीन तो बहुत लिमिट हो गई, ठीक है, दो लिख जाए बस, वही बहुत है। बस इतना हो गया हमारा जीवन परिचय। और बाकी जीवन परिचय में आपको कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि अगर फालतू की चीज़ लिखोगे कोई फायदा नहीं है। वही चीज़ लिखना है जो आपको नंबर मिले, ठीक है ना। तो बस मेरी आज की जो वीडियो थी वो आपको यही अक्सर लेके यही थी कि आप लोगों को हिंदी में जीवन परिचय किस प्रकार लिखना था। तो आपको मैंने बता दिया कि किस प्रकार आपको जीवन परिचय लिखना है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जीवन परिचय किस प्रकार लिखना था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को, तो वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़, ठीक है। और चैनल पर जो भी स्टूडेंट्स मेरे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बाकी मिलेंगे, अगर फिर भी आपका कोई कमेंट आता है तो हम लोग आपके साथ हैं, उसी पे वीडियो लेकर आ जाएंगे। कमेंट ज़रूर करके देना कैसी वीडियो लगी या किस प्रकार की आपको डाउट है, उस प्रकार को हम लेके आएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।